काफ़ी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको 16वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है। उनके बीच में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और वो समस्या है एफटीओ प्रोसीड नो की। आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरी कंप्लीट बात करने वाले हैं कि एफटीओ प्रोसीड नो क्यों आता है और आपको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या आप इसको ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सही कर सकते हैं, या आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कोई कमी है तो वो आपको कमी कैसे पता चलेगी कि एफटीओ प्रोसीड किस कारण आपको दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपका किसी भी किस्त का पैसा नहीं आ रहा है। जब भी आपका पैसा आने का नंबर आता है तो आपका फंड ट्रांसफर ऑर्डर हो ही नहीं पाता है। तो एफटीओ प्रोसीड को यस करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, आज की इस वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और साथ ही साथ में आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपका भी एफटीओ प्रोसीड है तो उसका कारण क्या है। जब आपको किसी भी समस्या का कारण पता चल जाता है फिर उस समस्या को सॉल्व करना, हल करना काफ़ी आसान रहता है। तो बने रहिए वीडियो में। अभी मैं आपको लेके चलता हूं सिस्टम पर, जहां पर मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी कमी को पकड़ पाएंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि आपके एफटीओ प्रोसीड नो के होने का क्या कारण है। तो अभी आप सिस्टम पर देख लीजिएगा। अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक बैनर सा शो कर रहा है जहां पे क्लियर लिखा हुआ है मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6000, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। अभी मैं आपको एक अकाउंट यहां पे दिखाने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटेड। एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका लैंड सीडिंग भी यस है, ई-केवाईसी स्टेटस भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है। बट इनका 16वीं किस्त के बारे में अगर हम जानेंगे तो यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड नो है उनका, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि जब आप एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका लैंड सीडिंग भी यस रहता है, आपका ई-केवाईसी भी यस है और इसी के साथ में आपका आधार बैंक अकाउंट भी आपका यस स्टेटस आपको शो कर रहा होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेट भी दिखाई देगी कि किस डेट में, किस मंथ में, किस ईयर में आपका आधार सीडिंग ओके हुआ था। और जब आप पीएफएमएस की वेबसाइट पर आकर चेक करते हैं आपके स्टेटस को तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में आपका यहाँ पे क्लियर अपडेटेड लिखा हुआ है और इसी के साथ में आपको अप्रूवल भी मिल चुका है कि अप्रूव्ड हुआ है इनका 3 जनवरी 2024 में। पीएफएमएस की साइट पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को चेक करने पर यहाँ पर कोई भी समस्या महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे जो एरर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको यहाँ कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ होता, बट यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पे अप्रूव्ड और अपडेटेड भी है। तो पीएफएमएस की वेबसाइट पर चेक करने से हमें पता चलता है कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में फिलहाल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ, बने रहिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस पर जब आप एलिजिबिलिटी वाले पेज पर आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग आपका यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे आपका ये डाउट खत्म हो जाता है कि भाई हमारा आधार सीडिंग तो ओके है, हमारा एनपीसीआई पर भी लगा हुआ है, हमारा पीएफएमएस पर भी हमारा वैलिडेट हो चुका है और पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर भी हमारे यहाँ पे यस हो चुका है, फिर क्यों हमारी किस्तें नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर यही बात आपको अब पता चलने वाली है कि आपकी किस्तें क्यों नहीं आ रही हैं। अभी हम चलते हैं आपको लेकर एनपीसीआई की वेबसाइट पर। कस्टमर कंसेंट स्टेटस का मतलब है कि कस्टमर यहाँ पर मैंडेट फ्लैग के लिए अनुमति दे रहा है, तो यहाँ पर एन बना हुआ है यानी कि नो है। इसका मतलब है कि एनपीसीआई पर कस्टमर ने अपनी अनुमति नहीं दी है कि इसको आप मैंडेट फ्लैग कीजिए, यहाँ पे यस होना चाहिए। जब कस्टमर इसको यस कर देता है या एनपीसीआई पर उसका यस होता है तब इसका मतलब है कि कस्टमर ने प्रॉपर तरीके से एनपीसीआई पर आधार सीडिंग की अनुमति दे दी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि एनपीसीआई पर कैसे आप चेक कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एनपीसीआई की वेबसाइट पर। गूगल पर आएंगे और यहां पे आप टाइप करेंगे एनपीसीआई और एंटर कर देंगे तो सबसे पहले लिंक आपको जो मिलेगा यहाँ देखने के लिए, इसी पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी एनपीसीआई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे लास्ट वाले ऑप्शन में आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुल के सामने आएगा। यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ता है। हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर हमने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको आपका ये कैप्चा कोड भरना होगा जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे की साइड में चेक स्टेटस लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में ये जो मोबाइल नंबर लिंक है इसके यहाँ पे लास्ट के 4 अंक आपको शो कर रहे हैं। आपके आधार कार्ड पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। एनपीसीआई पर इसको चेक किया गया था, उसका ये स्क्रीनशॉट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कस्टमर के आधार के लास्ट के 4 अंक भी यहाँ मेंशन है
और अभी हम बात करें तो यहाँ पे एनपीसीआई पर जो लास्ट अपडेट आपको दिखाई दे रही है, जो डेट दिखाई दे रही है, वो 2015 में एनपीसीआई पर अपडेट हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे, अब बैंक का नाम भी आपको शो कर रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका आधार कार्ड लिंक है। बट यहाँ पे एक बड़ी समस्या है जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रही है, बट मैं आपको दिखाऊंगा। प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है मैंडेट फ्लैग वाले ऑप्शन में। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है जो कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर इसको देखते ही नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कस्टमर कंसेंट स्टेटस जो लिखा हुआ है ये हुआ पड़ा है नो, जबकि इसको यस होना चाहिए था, जिसकी वजह से आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। अगर आपने भी एनपीसीआई की साइट पर अपने स्टेटस को चेक नहीं किया है तो तुरंत कीजिए चेक। कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहले हम समझ लेते हैं कि कस्टमर कंसेंट स्टेटस है क्या। एक्चुअली ओटीपी हमने एंटर कर दिया है, उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपकी एनपीसीआई पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वो खुल के सामने आ चुकी हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि मैंडेट फ्लैग एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे यस क्यों होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यस है, कस्टमर कंसेंट स्टेटस हमारा यस है और यहाँ पे बैंक का नाम भी प्रॉपर शो कर रहा है। यहाँ पे आपको चेक करना होगा, एनपीसीआई के स्टेटस को चेक करना बहुत ही मैंडेटरी है, जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप अपने स्टेटस को चेक करेंगे, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहां पर आपको एक कमी दिखाई दे कि आपका यहां पे कस्टमर कंसेंट स्टेटस नो हो रखा होगा। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपकी बैंक में, जहां पर भी आपका अकाउंट है वहां पे आप एक नई एप्लीकेशन को लिखेंगे, आपका आधार कार्ड की कॉपी, आपका बैंक अकाउंट की कॉपी और पैन कार्ड को लगाएंगे और बैंक मैनेजर से मिलेंगे। बैंक के किसी भी काउंटर पर आपको नहीं जाना है, बैंक मैनेजर से मिलना है। और चाहे तो आपने जो एनपीसीआई पर आपके आधार सीडिंग का स्टेटस को जो देखा है, स्क्रीन पर देख लीजिए इसका स्टेटस, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बैंक जा सकते हैं और बैंक को बताएंगे, समझाएंगे कि कंसेंट स्टेटस यस कर रहा है आपको। वैसे अगर आप ऐसे समझाएंगे तो हो सकता है कि बैंक मैनेजर के समझ में ना आए, बट आप स्क्रीनशॉट के साथ समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे और आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे। ये जो प्रॉब्लम है आपकी बैंक की तरफ से ही सॉल्व होगी। और अगर ये सब करना आपको मुश्किल लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाइए सीधा आपके नजदीकी किसी भी डाकखाने में, इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर आप अपना एक नया अकाउंट को ओपन करा लीजिए, जहां पर आपको ये बताना है कि भाई हमारा डीबीटी इनेबल करना है। डीबीटी इनेबल हो जाएगा तो 17वीं किस्त जब आएगी तो डेफिनेटली आपका पूरा पैसा आएगा, जितनी भी किस्तें आपकी रुकी हुई हैं वो सब आपको भेजी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।